हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको है ना साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा तीसरा टॉपिक है मानव प्रजनन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या कर रहे हैं? तो आज हम कर रहे हैं जो मानव प्रजनन होता है ना, इसका पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर है ना हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया है। ये किस प्रकार से होता है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बात होती है ना एग्जाम में, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आता है कि मानव प्रजनन होता क्या है। ये एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है, क्लियर, जो कि नर और मादा के बीच में निषेचन करके भ्रूण का विकास होता है। वही ये मादा शरीर के अंदर होता है, इसी वजह से इसको अंतःनिषेचन कहा जाता है। काफ़ी बार ये पूछते हैं इसे अंतःनिषेचन क्यों कहते हैं, तो ये शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे अंतःनिषेचन कहा जाता है। क्लियर। अब आता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। क्लियर। जो नर और मादा युग्म का संलयन होता है और एक अंडाशय से एक भ्रूण का विकास होता है, जो कि अंडकोश में जाकर धीरे धीरे एक नई जीव की उत्पत्ति कर लेता है। अब आता है सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में इसके क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं कि एग्जाम में अब तक के जितने एग्जाम हुए उन सभी क्वेश्चंस को मैंने रीड किया और उन सबको यहाँ पे टाइप किया है। तो देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्राथमिक जनन कौन सा है। जो प्राथमिक जनन अंग है वो कौन सा होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर सी, वर्षण होता है जो प्राथमिक जनन अंग होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होता है, एक अंडा होता है ना, एग, उसका लाइफ पीरियड कितना होता है, वो कितने टाइम तक रहता है। तो एग रहता है, उसका जो टाइम होता है वो रहता है 24 का, यानी 12 से 24 घंटे के अंदर अगर वो निषेचित हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बाहर निकल जाता है, जिससे कि पीरियड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोलता है, ये बोलता है एंडोमेट्रियम को में किसका अनावरण होता है, इसके ऊपर जो परत पाई जाती है वो किसकी होती है, तो किसकी होती है, वो गर्भाशय की एक परत होती है। आप सभी ने कभी देखा होगा कि गर्भाशय के ऊपर टोटल 7 परत होती है, तो उसी में से ये एक परत होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोटोस्ट की समजात होती है, तो प्रोस्टेट के समान कौन सी होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर सी, जो पराइनल ग्रंथि होती है वो प्रोस्टेट के समजात होती है, जो कि एक लेडीज के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जब गर्भ ठहरने में असमर्थ होता है तो कॉर्पस लूटियम है वो किस में बदल जाता है। अगर वो ठहर नहीं पाता उसके बाद क्या होता है, ये बताना है। जो कॉर्पस लूटियम होता है वो किस में चेंज हो जाता है, तो फ्रेंड्स वो हो जाता है कॉर्पस अल्बिगस में, और इसमें वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है जो गर्भ ठहरने में असमर्थ होता है। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, शुक्राणु जनन पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ये शुक्राणु होते हैं, इनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है जिसके थ्रू उस पर कंट्रोल हो जाता है, तो वो कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन से इनके ऊपर कंट्रोल आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, जो एक्रोसोम होते हैं वो किसका संभाग होते हैं, तो एक्रोसोम में किसका संभाग में आते हैं, तो हम पढ़ाई किसके बारे में कर रहे हैं, मानव शरीर के बारे में। तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, इसका ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो मानव शुक्राणु होते हैं ना, उनका जो शीर्ष होता है ना वो एक्रोसोम का संभाग होता है, इसके शीर्ष के ऊपर एक्रोसोम पाए जाते हैं, मानव शुक्राणुओं के शीर्ष पर। नेक्स्ट आएगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में से जो स्रावित करता है वो कौन सा हार्मोन से करता है, तो एक इसका नाम आता है अपरा। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अपरा क्या है ना, इसके अंदर दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है कि एक्रोसोम भाग है, जो एक्रोसोम है जो भाग किसका भाग है, आरएनए का, डीएनए का, शुक्राणु का। तो अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया है कि आरएनए किसका भाग है, तो आरएनए ना शुक्राणु के शीर्ष के ऊपर होता है एक्रोसोम, तो एक्रोसोम शुक्राणु का भाग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10।
गिरवा यानी जो सर्वेक्स वो किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, गर्भाशय बॉडी के और योनि के बीच में जो टाइम होता है ना, जो जगह होती है, स्पेस होता है, उसको कहते हैं सर्वेक्स। अब आता है जो एस्ट्रोजन होता है उसमें किसका श्रवण होता है, किसमें इसका श्रवण किया जाता है एस्ट्रोजन का, तो किसमें किया जाता है, प्यूटरी ग्रंथि में। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जिसके अंदर एस्ट्रोजन का श्रवण किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोलता है, ये बोलता है जो क्लीवेज में ये कौन सा कथन सही है। अब इसमें 4 वर्ड दे दिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसमें आकार बढ़ता है घटता है, क्या कोशिका का भ्रूण का ये किसके अंदर रहता है। तो आपको अगर ये पता है ना कि किस में रहता है क्लीवेज, तो आप अपने आप समझ जाओगे। तो ये किस में रहता है, ये रहता है जो हमारे ब्रेस्ट होती है ना, इसके अंदर रहता है। जैसे कि ब्रेस्ट का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, साइज है कैसा होता है, उसकी जो नेकलाइन होती है, उसका आकार होता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहाँ पर होगी, जो कोशिका का आकार जो घटता है ना, उसके ऊपर ही कार्य करता है, यहाँ पर ये मौजूद होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। जो मानव मादा में जो भ्रूण में किस टाइम तक रहता है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। जो मानव मादा होती है उसका जो भ्रूण की जो अवधि होती है कितनी होती है, वो होती है होलोबेलास्टिक एवं समान, यानी टाइम और दोनों चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें ऑप्शन नंबर सी भी दे रखा है लेकिन ये सी गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में चक्र की अवधि के लिए कौन सा कथन है। तो कौन सा कथन सही होगा, इन्हें जो टाइम दे रखे हैं, इसमें 4 कथन दे रखे हैं, तो बताओ। अंड का सर्जन 5 दिन में होता है, ये कथन सही है कि गलत है, ये बताना है। जो एंडोमेट्रियम होता है उसका पुनः निर्माण 10 से 5 दिन होता है, ये सही है क्या गलत है। यह निर्माण किसके लिए होता है, तो कितने दिन के अंदर होता है, मतलब बात तो यही है। तो इसमें कौन सी कथन सही किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो एंडोमेट्रियम का जो पुनः निर्माण 5 से 10 दिन होता है, ये वाली बात सही है, बाकी सारी बातें गलत है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जो सर्टोली सेल्स होती है उस पर प्यूटरी ग्रंथि किस प्रकार से हार्मोन स्राव होता है। आप सर्टोली सेल्स का तो आपको पता होगा, ये नेकलाइन के लिए होती है, जो उसका नेकलाइन होती है ना कि किस टाइप से होती है, उसी तरह से ये होती है। तो इसके ऊपर कौन सा हार्मोन मिलेगा, तो आपके मिलेगा LH। LH एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। ये मैंचुरियन जगत का तत्काल किस हार्मोन के वापसी होती है, तो कौन सी हार्मोन होती है। अगर हम मानव नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ हार्मोन की बात है, क्योंकि हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं तो ये हमारे शरीर में कितना प्रभाव पड़ता है ये तो आपको पता होगा। तो हार्मोन्स के बारे में जानना ही इसका मेन टॉपिक रहता है। तो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। शुक्राणु का अक्षय तंतु किस में बनता है। जो शुक्राणु होते हैं उसका जो अक्षय तंतु होता है ना वो किससे बनता है। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन या फिर कौन सी सेल्स जिम्मेवार होती है, तो हो जाती है दूरस्थ वर्तिका। ये दूरस्थ वर्तिका होती है ना, ये शुक्राणु के अक्षय तंतु के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 18। मानव के में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। जो ह्यूमन बॉडी होती है इसका जो प्लेसेंटा होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है इनमें से सभी। वो क्रोनिक भी होता है, हिमोक्रोनिक होता है, मेट्राडिसोली भी होता है, यानी वो तीनों टाइप्स का होता है मानव का प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता, यानी कौन सी चीज़ अगर नहीं होगी तो निषेचन नहीं हो पाएगा। सोडियम पोटेशियम का तो कोई काम ही नहीं है, ना लोहे का कोई काम है, ओनली फॉर कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। जन्म के बाद माता का जो प्रथम दूध श्रावण जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो किसमें निहित होता है, यानी उसके अंदर जो पहली बार माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें कौन सा हार्मोन होता है, इसके बारे में बताना है। इसमें कौन सा हार्मोन होता है, LGA, ऑप्शन नंबर जो यह एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हम तो तभी तो बोलते हैं ना कि पहले 6 मंथ तक बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, वो इसीलिए कहता है कि जो हार्मोन है वो उस तक पहुँच सके। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 21। प्रोस्टोगल्डिन है, एक वर्ड दे दिया, प्रोस्टोगल्डिन की क्या है,
प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है या फिर असंतृप्त। तो ये क्या होता है? ये होता है एक प्रकार का असंतृप्त। ना ही प्रोटीन, ना कार्बन, ना लिपिड, ये किसी नहीं होता, ये सिर्फ ओनली एक असंतृप्त एक वर्ड है। नेक्स्ट, जो सेमिनल विकल होता है उसमें श्रावण में फ्रैक्टोज की उपस्थिति में जो फोरेंसिक जांच होती है वो उसमें किस लिए होती है? अब पहले तो आगे जो ये सब जांच होती है वो किसके लिए की जाती है? तो आप सभी को पता होगा ऐसे केसेस कहाँ लगते हैं, ये ओनली फॉर रेप के ऊपर लगते हैं, बलात्कार के ऊपर जब ये जांच की जाती है ना फोरेंसिक, तो उसके लिए सेमिनल विकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 23। शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? जो शुक्राणु जनन होता है वो किसके द्वारा कंप्लीट होता है? तो कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है इसके लिए? होता है FSH। ये हार्मोन है, ये इसके लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है उसमें एक टाइम में कितने बन सकते हैं ये आपको बताना। तो एक टाइम में 4 शुक्राणु इसमें बन सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। अंडा के कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता। जो एग होता है इसके कोशिका द्रव में कौन सी चीज़ है जो नहीं पाई जाती है? तो कौन नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम होता है जो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। बाकी सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब में पाई जाती है, पर कोशिका द्रव के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 26। जो स्पेरामेटिडाe का रूपांतर स्पेरामोटाजाई में किस विधि में होता है? यानी इसका जो ट्रांसफर रहता है वो किसकी कौन सी चीज़ होती है जिसके अंदर इसका ट्रांसफर आसानी से हो जाता है? तो किस में होता है? स्पेराजेनेसिस के द्वारा इसमें इसका चेंजमेंट आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम में क्लिनिकली जांच में कौन सा होता है? जो प्रोस्टेट कैंसर होती है इसका जो एंजाइम होता है इसकी जो जांच की जाती है तो कौन सी विधि से इसकी जांच की जाती है? कौन सा एंजाइम से इसका जांच होती है? तो कौन सा होती है? क्षारीय फ्रैक्टोज की जो होती है ना फास्फेटेज, इसके द्वारा इसकी जांच होती है प्रोस्टेट कैंसर की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। पेट्रोलियम के लिए कौन सा सिग्नल जाता है, यानी कहाँ से संकेत मिलता है? जो मतलब कि जो डिलीवरी टाइम होता है कि डिलीवरी अब होने वाली है नहीं होने वाली है, इसके बारे में जो सिग्नल है वो कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं फ्रेंड्स प्लेसेंटा से। क्वेश्चन नंबर जो नहीं सॉरी प्लेसेंटा नहीं है, तो प्लेसेंटा तो इसमें होती ही नहीं, काम अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकास गर्भस्थ से इसको सिग्नल मिले जाते हैं कि अब डिलीवरी का टाइम एकदम कंप्लीट है, अब डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 29। अब ये क्या बोलता है? गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है? जो उसके बाल आते हैं, आप सभी को पता होगा जब भ्रूण का विकास से लेकर 9 मंथ का जो टाइम होता है इसके अंदर धीरे धीरे बच्चे का ग्रोथ होती है। कभी कभी उसके मतलब उंगलियां बनती है, फिर हाथ में आँख खोलता है, मतलब आँखें पलक बनती है, ईयर बनते हैं। तो उसमें जो बाल उगते हैं वो कौन से मंथ में उगते हैं ये पूछ रहे हैं। तो बाल उगने का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो होता है 5वां महीना, यानी 9 मंथ के अंदर पूरी बॉडी का विकास हो जाता है, हाथ पैर आँख नाक हर चीज़ का, यानी बालों का विकास 5वें महीने में हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। अंडाशय के नज़दीक फ्लोपियन ट्यूब का भाग कौन सा होता है? जो अंडाशय के नज़दीक जो फ्लोपियन ट्यूब होती है जिसके अंदर एग रहता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे रहता है इमस्थ। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। किसी मादा में ब्लास्टकुल्स के लिए क्या सही है? तो कौन सी बात, इसमें 4 बातें दी गई है, तो आपको ये पढ़नी है, देखनी है और फिर बतानी है कि कौन सी बात इसके अंदर सही है। मतलब ये देखो, जो इम्प्लांटेशन होता है प्लेसेंटा में होता है, ये तो पक्का गलत है, इसमें तो होता ही नहीं है। अंडोत्सर्जन के 3 दिन बाद इम्प्लांटेड होता है, ये बात भी गलत है। थोड़ा खुद आप भी पढ़ो, फिर थोड़ा समझो कौन सी बात इसमें सही हो सकती है। अगर साइंस पढ़ते हो ना तो कुछ तो अपने को लॉजिक भी लगाना पड़ता है। इसके अंदर बात नंबर 4 सही है, जो इम्प्लांटेशन होता है वो टेराप्रोसिम कोशिका द्रव या इम्प्लांटेड हो जाता है। ऑप्शन ओनली फॉर ये डी बात एकदम सही हो जाएगी, जो कि यहाँ से शुरू होकर फेलोपियन ट्यूब में उसका विकास होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 32। किसके श्रावण में फ्रैक्टोज कैल्शियम व एंजाइम में सबसे अधिक पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? किसके अंदर फ्रैक्टोज कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है? कौन सा पार्ट होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए
नर सहायक ग्रंथि के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। जो नर युग्मक तथा मादा युग्मक होते हैं उसके संयोजन को से क्या बनता है? तो इन दोनों का जो संयोजन होता है नर व मादा का, तो उससे कौन सी चीज़ बनती है वो बताना से बनता है युग्मनज बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, यानी जो मतलब एक मानव शरीर का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? यानी कि भग में होता है, लेबिया कोपरी ओनली फॉर गर्भाशय में एक भ्रूण का विकास होता है जिससे एक मानव का निर्माण आसानी से हो जाता है। यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात नहीं करी, सिर्फ एक मानव यानी पुरुष की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो नर हार्मोन होते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हैं, ये हो रही है वृषण से। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 36। जो स्तनधारी में वृषण में वृष कोष में उतरते हैं वो कोष किस लिए उतरते, कौन सा मार्ग होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु जनन के लिए वो वृषण कोष में उतरते हैं। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 37। शुक्राणु अंडे से घेरे घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, वह क्या कहलाता है? जो इसका एंजाइम होता है वो क्या कहलाता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वो हो जाएगा हाइड्रोकेलिन रेडिज। जो हाइड्रोकेलिन रेडिज हो जाएगा, ये इसमें एक एंजाइम युक्त पदार्थ होता है जो कि शुक्राणु का घेरे घोलने के कहलाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। एड्रम किसकी गुहा है? जो एड्रम होती है वो किसकी गुहा होती है? तो फ्रेंड्स एड्रम होती है ग्रेफियन पुट्टिका की एक गुहा होती है। नेक्स्ट आता है 39 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? स्त्री में किस हार्मोन की प्रतिक्रिया के कारण द्विलैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? यानी किस हार्मोन की प्रतिक्रिया के कारण ऐसा हार्मोन विकसित होता है? तो कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है इसके लिए? होता है इंस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। इस हार्मोन की वजह से जो लेडीज़ होती है उनके अंदर हार्मोन की का लक्षण में ट्रांसफर मतलब प्रतिवर्तित तो हो जाते हैं, इनका मतलब कि मूड स्विंग हो जाता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 40। अंडोत्सर्ग का कॉपर्स लुटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? एग और कॉपर्स लुटियम के लिए विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? तो होता है LHC, जो एक हार्मोन होता है एक प्रकार का जो अंडोत्सर्ग और कॉपर लुटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। जो बर्थोनिल ग्रंथि है वो किस में होती है, कहाँ पर होती है बर्थोनिल ग्रंथि? तो फ्रेंड्स ये होती है योनि के किनारों पर मौजूद होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। मासिक चक्कर की जो अवस्था होती है 7 से 8 दिनों के इसमें समाप्त हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अब कुछ लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी एक नंबर को सेलेक्ट करके बोलेंगे हमारा सही है, ये नहीं होगा। ये तो रजोधर्म एक इसको नाम दिया गया है कि मासिक चक्र को रजोधर्म कहा जाता है, लेकिन इसकी जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? तो होती है पुटिकीय प्रावस्था। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 क्या बोलता है? कौन मिसोडर्मल की उत्पत्ति में नहीं होता है, यानी किसमें मिसोडर्मल की उत्पत्ति नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है? उसमें होती है तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति में इसका कोई भाग नहीं होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। ये क्या बोलता है? पैटियम किसकी प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करता है? तो किसकी प्रतिक्रिया में करता है मोटाई में वृद्धि? तो वो करता था ऑप्शन नंबर बी, जो ओस्ट्रोजन होता है इसकी प्रतिक्रिया में वह मोटाई वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा लंबवत द्विभाजन करता है? तो लॉन्ग स्टर्म कौन करता है, किसकी वजह से उसका लंबवत द्विभाजन होता है? उसके लिए होता है ऑप्शन ए युग्लिना की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। युग्लिना की वजह से लंबवत द्विभाजन करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। यदि महाबीजाणु मात्र कोष में 10 गुणसूत्र हो तो एरोलियन परत में कितने गुण होंगे? अब बताइए कि मात्र कोष जो में 10 गुणसूत्र होंगे तो एरोलियन परत के ऊपर कितने गुण होंगे, तो इसके बारे में बताना है। तो कितने होंगे? अगर 10 वहाँ पर हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये मैथमेटिकल सवाल नहीं है, सिर्फ ओनली लॉजिक का सवाल। इसमें हो जाएंगे 15, क्योंकि 5 तो उसमें पहले से मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। अब ये क्या बोलता है? किसी पौधे की जाति के प्रतिमुख कोशिका में 8 क्रोमोसोम्स हो तो
एरोलिन का स्तर कौन से क्रोमोसोम पर होगा। जो एरोलिन का स्तर होता है, इसकी जो लेयर होती है वो कितने क्रोमोसोम्स पर होगी। अगर स्टार्टिंग में 8 क्रोमोसोम्स हो तो, अब ये भी मैथमेटिक्स सवाल नहीं, ये भी सिर्फ लॉजिक का सवाल है, तो जाएगी 24। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डबल इसमें एक्स्ट्रा हो जाती है ना। नेक्स्ट आएगा पुरुषों से क्या संबंधित है। तो इसमें जो एक वर्ड काफ़ी वर्ड आ गए इसके अंदर। जो पुरुष का, इसमें कौन सी चीज़ है जो पुरुषों से अंकित करती है, वो होती है शुक्रवाहिनी छेदन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 49। परख नली शिशुओं को उत्पन्न करने के लिए होती है। जो परख नली होती है उस शिशुओं को उत्पन्न करने के लिए होती है, तो वो कहाँ करती है इसके बारे में बताना है। तो वो कहाँ करेगी, ऑप्शन नंबर ए। निषेचन बाह्य होता है लेकिन भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। इसमें यही बात सही है, क्योंकि पहली बात सही आ गई, दूसरी तो अंत में होता है, अंदर जाके मतलब भ्रूण का निर्माण बाह्य होता है। अब आपको पता है बाहर थोड़ा ना होता है, वो तो अंदर ही होता है। अब दोनों ही बाहर होते हैं अंदर होते हैं, ये भी गलत है। दोनों ही बाहर होते हैं, ओनली फॉर ये से होता है कि निषेचन बाहर होता है और भ्रूण का विकास अंदर होता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट आता है बंध्याकरण एक विधि है। तो फर्टिलाइजेशन किसकी एक विधि है, कौन सी चीज़ में ये कार्य करती है, तो किसमें काम कर देती है। ये भी जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं ना, उसके का एक विधि होती है। तो शुक्रवाहिका छेदन, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आज मैंने आपको मानव प्रजनन के 50 क्वेश्चन करा दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 50 क्वेश्चन भी मैं जल्दी आपको कराऊंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। एंड कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ सॉरी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गुड बाय। कल हम मिलेंगे 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।